हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान अली और आज हम बात करेंगे क्लास 11 की थर्ड पोएम जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ द रेन यानी कि बारिश की आवाज़, यानी कि इसके बारे में वर्षा के बारे में बात की गई है, यहाँ बारिश के बारे में बात की गई है। उसकी आवाज़ कैसे लगती है, वो कैसे बात करती है, क्या उसको लगता है, कैसे उसको महसूस होता है, इसके बारे में बात की गई है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, फर्स्ट स्टेंजा, एंड हु आर्ट दाउ, और तुम कौन हो। दाउ का मतलब तुम, आप। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, यानी कि हल्की बारिश को मैंने कहा जो गिर रही थी। विच जो स्ट्रेंज टू टेल, बताना में बड़ा विचित्र लगता है। गिव मी आंसर, जो मुझे एक उत्तर मिला बारिश की तरफ से। एज हियर ट्रांसलेटेड, जिसको मैं यहाँ अनुवाद करता हूँ। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि जो बारिश की आवाज़ थी उसने कहा कि मैं धरती की कविता हूँ। एटर्नल, अमर। आई राइज, मैं उठती हूँ। इनपैल्पेबल, यानी कि अदृश्य। आउट ऑफ द लैंड, ज़मीन से। एंड द बॉटमलेस सी, और समुद्र से जिसकी कोई तह नहीं है, जिसकी कोई सतह नहीं है। अपवर्ड टू हेवन, और स्वर्ग की ओर, आसमान की ओर उड़ती हूँ। वैंस, जहाँ पर वेगुअली फॉर्म्ड, और भयानक रूप से, स्पष्ट रूप से। ऑल टुगेदर चेंज, सब कुछ बदल जाता है। एंड येट द सेम, और फिर भी मैं वहीं पर रहती हूँ। यानी कि जब उससे पूछा गया तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं धरती की कविता हूँ, और मैं समुद्र से उठती हूँ और आसमान में पहुँचती हूँ, और फिर से जब बारिश होती है तो मैं अपनी आवाज़ सुनाती हूँ। देखिए दूसरे स्टेंजा क्या कहता है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रोथ, लेव यानी कि धोना, डोट सूखे को, एटोमीज यानी कि जो उसके सूक्ष्म कण हैं, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और जो मिट्टी है ज़मीन पर, यानी कि इस पूरे पर्यावरण में। यानी कि मैं उतरती हूँ धोने के लिए सूखे को, छोटे छोटे कणों को, मिट्टी को, जो पूरी दुनिया में मौजूद है। एंड ऑल दैट इन दैम, और वो सब विदाउट मी, जो मेरे बिना, वर सीड्स ओनली, जो सिर्फ बीज थे। लेटेंट, बिल्कुल भी छोटे से, अजीब से, अदृश्य, अनबोर्न, बिना जन्मे, यानी कि जो मेरे बिना सिर्फ एक बीज थे, जिनका अभी जन्म नहीं हुआ था, जो अंकुरित नहीं हुए थे, जिनके अंदर से पौधा नहीं फूटा था। एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए। बाय डे एंड नाइट, दिन में या रात में। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, और मैं जीवन देती हूँ उस जगह को जहाँ से मेरा उद्गम होता है, जहाँ से मेरी शुरुआत होती है। एंड मेक प्योर, और मैं उसे अच्छा बनाती हूँ, पवित्र बनाती हूँ। एंड ब्यूटीफाई इट, और उसको खूबसूरत बनाती हूँ, उसको आकर्षित बनाती हूँ। फोर सॉन्ग, जैसे कि गाने में होता है, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, यानी कि जो कि जिसकी शुरुआत जहाँ से होती है। आफ्टर फुलफिलमेंट, अपना काम करने के बाद। वंडरिंग, घूमने के बाद। रेक्ड, सुना जाए, और अनरेक्ड, जो ना सुना जाए। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और प्यार के साथ वापस लौटता है। यानी कि ये कहती है कि जैसे जब में बारिश ज़मीन पर होती है तो ज़मीन पर जहाँ सूखा होता है पड़ा हुआ, वहाँ पानी की कमी पूरी हो जाती है। जंगलों में, खेतों में फसलों को जो पानी की ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है, और जो बीज होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं, उनके अंदर से पौधे निकल आते हैं। और उसने कंपेयर किया है अपने आप को सॉन्ग से कि कैसे कोई कविता होती है, जब कोई उसको कविता को लिखता है और जब वो उसको गाता है, वो उसको सुनाता है किसी को, और लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, और वो फिर से वापस वहीं पर लौट कर आती है जिसने वो सुनाई थी, कोई सुने या ना सुने, लेकिन लिखने वाला जो होता है उसको अच्छा लगता है। इसी तरीके से जो बारिश होती है, कोई उस बारिश को ले ना ले, किसी को फ़ायदा हो, किसी को नुकसान हो, कोई इसकी बात सुने या ना सुने, और वो वापस अपने उद्गम स्थान पर वापस लौट आती है। यानी एक चलती कहाँ से, समंदर से। ऊपर जाकर बारिश होती है तो पानी कहाँ जाता है, फिर वापस समुद्र में पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये चलती रहती है। और इवापोरेशन, कंडेंसेशन, आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि इवापोरेशन होता है, पहले भाप बनता है, भाप कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन होने के बाद फिर वापस पानी नीचे आ जाता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है, इसको वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो ये कविता थी, आपको समझ में आई होगी। किसी को दिक्कत हो तो फ़ोन करके, मैसेज करके मुझसे पूछ लेना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।